अस्सलामुअलैकुम। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 2.4। तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। पहले हमारे पास हेडिंग नज़र आ रही होगी आपको, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में उनका सिमेट्रिक फंक्शन देखना है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं सिमेट्रिक फंक्शन को। तो सिमेट्रिक फंक्शन, तो पहले फंक्शन का हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होती है, ठीक है, वेरिएबल्स के दरमियान, जैसे कि x और y है, ठीक है। ये x जमा y जो है ये एक रिलेशन है, यानी रिलेशन जो है फंक्शन होती है अगर उसका कोई ना कोई रिजल्ट आए, आउटपुट आए हमें, यानी कोई ना कोई उसका जवाब आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं फॉर एग्जांपल x को 3 ले लेता हूँ और y को 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 3 जमा 6 बराबर आता है 9। तो इसका देखिए, ये जो आगी रिलेशन जो आगी ये एक फंक्शन, ठीक है, क्योंकि इसका एक आउटपुट, इसका एक जवाब आ रहा है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? सिमेट्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि अगर हम x और y है, इनकी आपस में जगह चेंज कर दें, यानी कि देखें x जमा y यानी y जमा x कर दें, ठीक है। x जमा y है और y जमा x, यानी हमने जगह तब्दील कर दी, यानी x की जगह पे हमने y कर दिया, ठीक है, और y की जगह पे x कर दिया। तब भी हमारे जवाब पर कोई भी फर्क ना पड़े तो हमारा फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 6 ली थी और x की वैल्यू 3 ली थी, तब भी हमारा जवाब 9 आ रहा है। तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन होते हैं ये सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। यानी x जमा y जो आया है ये हमने लिया है, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। अब इसकी सेम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है, यानी कि 2x जमा 2y। इसको बताना है कि ये सिमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है, यानी एफ ऑफ 2x व 2y ये ले लिया हमने, ये बराबर है 2x जमा 2y के। तो ये बताना है कि ये सिमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे हम x की फॉर एग्जाम्पल वही वैल्यू ले लेते हैं 3 और y की ले लेते हैं 6, यानी 2 इंटू 3 हो गया जमा 2 इंटू 6। तो यह आ गया हमारे पास, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12। तो ये आंसर आता है 18, ठीक है। अब क्या है, फंक्शन को हम जगह तब्दील कर देते हैं, यानी x की जगह पे y डाल देते हैं और y की जगह पे x डाल देते हैं। तो आ जाएगा एफ ऑफ 2y इंटू 2x, ठीक है। अब यानी हमने जगह तब्दील कर दिया 2y प्लस 2x। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2y की जगह पे फिर 6 आ गया और x की जगह पे 3 आ गया। तो ये आंसर आ जाता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये देखें दोनों के जवाब एक जैसे आ रहे हैं, तो हमारा दिया गया फंक्शन जो है ये रिलेशन है जो ये हमारा सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा मजीद समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास -2 या -3x प्लस 3y। ये है, यहाँ पर x की वैल्यू समझाने के लिए लिख लेता हूँ, ये 5 है और y की वैल्यू 3 है। तो अब चेक करते हैं कि हमारा ये फंक्शन है सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यानी एफ ऑफ x इंटू वाई, इसकी वैल्यू फाइंड करते। तो ये है -3, x की वैल्यू है हमारे पास 5, ठीक है, और y की वैल्यू है 3। तो ये आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा -15 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अब 15 माइनस किया प्लस के 9 है तो आंसर आता है -6, ठीक है। अब लेके चलते हैं, इसकी जगह तब्दील कर देते हैं, यानी एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स लेके चलते हैं। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं y की और x की, यानी यह अब जब ये रिलेशन ये जगह तब्दील किए तो आ जाएगा -3
वाई प्लस 3x के। यानी देखिए मैंने x और y की वैल्यू जगह जो है वो चेंज कर दी है। वैल्यूज पुट करते हैं, -3, y की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 5। अब -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -9, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 15। अब हमारा आंसर आ रहा है +16। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में फ़र्क आ रहा है, ये माइनस के साथ आई है, ठीक है, और ये प्लस के साथ आई है। तो ये जो फंक्शन है हमारा ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स के बारे में। तो रूट्स का अगर आपके जहन में यानी सवाल में आए तो हमारे फ़ौरन हमारे जहन में वैल्यू आनी चाहिए कि रूट्स हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं, ठीक है। या आपको सिर्फ बता दिया जाए कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, तो क्या है, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। अब हमने ये बताना है ये सिमेट्रिक फंक्शन इनके दरमियान मालूम करना है। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे, यानी फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ बीटा। तो ये आ गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये हमारा सिमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेम उसी तरह अल्फ़ा की जगह पे 2 ले लिया और बीटा की जगह पे 3 ले लिया। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, अल्फ़ा की जगह पे 2 आ गया, बीटा की जगह पे 3 आ गया, तो आंसर 5 आ गया। अब क्योंकि हमने इसको ये रिलेशन जो है इसको सिमेट्रिक देखना है तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यानी अल्फ़ा की जगह पे बीटा डाल दिया और बीटा की जगह पे अल्फ़ा डाल दिया, यानी आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा। वैल्यूज पुट करते हैं, बीटा की वैल्यू है 3 और अल्फ़ा की वैल्यू है 2। अब दोनों को दोबारा से ऐड करें तो आंसर आता है 5, ठीक है। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया, इसलिए ये फंक्शन हमारा सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी अल्फ़ा और बीटा जो है जो एक ये इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स हैं। तो हमने एवेल्यूएट करना है, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको एवेल्यूएट करने का मतलब है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन को लेके चलते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन, ठीक है। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पर ए हमारा आता है 1, बी आता है पी और क्यू आता है 0, ठीक है। तो अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो सम और प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारा सम है। ये हमारा क्या था, -b/a ये था, ठीक है। तो सम की अब वैल्यू लिख लेते हैं, सम फाइंड कर लेते हैं। सम हमारा था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। तो वैल्यू पुट कर देते हैं b की और a की। तो यहाँ पर आ जाएगी b की वैल्यू है p और a की वैल्यू है 1, तो आंसर आ गया -p के, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया हमारा -p आया। अब क्या करना है, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा है c/a की। वैल्यूज पुट कर देते हैं c की और a की। तो c की वैल्यू है यहाँ पर c इज इक्वल टू q, तो c की वैल्यू है q और a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो आया वो आया है q की, ठीक है। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, हमने एवेल्यूएट कर देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको एवेल्यूएट करना है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2α प्लस बीटा -2α प्लस बीटा। देखिए
एक दफ़ा ऐड कर दिया और एक दफ़ा माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया। रियाजी में हम एक जमा और एक नफ़ी ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आया है ये वाला, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बन, ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा ये आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया था ये इसका हमारे पास आया है -p, तो -p इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है q, ठीक है। तो यहाँ से -p का स्क्वायर p स्क्वायर आ जाएगा और ये -2q आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर आया? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं इस क्वेश्चन की कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आता है -p के और अल्फ़ा बीटा जो आता है वो आता है q के, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इवेल्युएट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा और बीटा हमारा कॉमन आ जाता है, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा आ गया। अब ये अल्फ़ा ये वाला जो है कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है और ये आ गया -2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। जी, अल्फ़ा बीटा आया क्यू के इक्वल, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -p का स्क्वायर आ गया, -2 और अल्फ़ा बीटा है q। जी, ये q आ गया, इसका स्क्वायर p स्क्वायर आ गया -2q, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा p स्क्वायर q -2q स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो सेम रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में निकाल कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सेम इसकी वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे। तो इक्वेशन को लेके चलते हैं। इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी एलसीएम ले लिया तो अल्फ़ा बीटा आ गया। यहाँ से बीटा कैंसिल हुआ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अब इसको मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा के। यहाँ से ये सारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये -p का स्क्वायर आ गया -2 अल्फ़ा बीटा की जगह पे ये q आ गया और ये डिवाइडेड बाय q। तो -p का स्क्वायर p स्क्वायर आ गया -2q और ये डिवाइडेड बाय q। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है हमें, अल्फा बीटा जो इसके रूट्स हैं, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की। तो इक्वेशन को लेके चलते हैं। इक्वेशन है 4x² -5x प्लस 6 = 0। यहाँ से a आ जाता है 4,
बी आ जाता है -5 और सी आ जाता है 6। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है -b/a, यानी माइनस आ गया, b की जगह पे -5 और a की जगह पे 4। अब ये माइनस माइनस आपस में प्लस होके 5/4 आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा है वो है c/a। तो c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू 4। ये आपस में 2 पर डिवाइड होता है, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। तो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये आ जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ मैं, तो ये अल्फ़ा बीटा आ जाता है। ठीक है, अब एलसीएम लिया तो अल्फ़ा बीटा आ गया। तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा आ जाएगा, और बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आना दी जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा के डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई थी 3/2। ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5/4 डिवाइड हो रहा है यानी तकसीम हो रहा है 3/2 से। अब क्या है कि इसके साइन चेंज कर लेते हैं, यानी डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में तब्दील कर लेते हैं। तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको आपस में बदल देते हैं। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, ये 4 आ गया, 2 आ गया। मल्टीप्लाई करते 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो ये आंसर आ गया। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये सेम पार्ट 1 की तरह फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लेके चलता हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा स्क्वायर के, यानी कि यहाँ पे क्वोशंट ये एक्सपोनेंट का रूल लगेगा कि a की पावर n हो, b की पावर n हो। ठीक है, तो दोनों की पावर को इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, या ऐसे लिख किया कर लें, a b की पावर n हो तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, a की पावर भी n आ जाएगी और b की पावर भी n आ जाएगी। तो ये रूल को अप्लाई किया। ठीक है, तो हमने ये अल्फ़ा बीटा की पावर 2 लिखी। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है जो है वो 3/2 है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 3/2 रेज टू पावर 2। तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सेम वैल्यू फाइंड क्यों हुई है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि ये एलसीएम ले लेता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इसको डिवाइड करेगा तो बीटा बचता है, यानी बीटा आ गया, और यहाँ से अल्फ़ा बचता है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। इसको मैं ऐसे लिख लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही आ गया एज इट इज़। ये जो है कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आ गया 5/4 और यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है 3/2।
ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये 5/4 डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए ये 5/4 है ऊपर और ये नीचे स्केयर है, तो ये स्केयर और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा, अब इससे जब 1 डिवाइडेड बाई 5/4 -2, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम है इसका लेते हैं तो एलसीएम आता है यानी ये 1/5/4 -2, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया हमने, ये 1/4 को दोनों यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1 है, इसको ये डिवाइड हो रहा है 5/4 से, ठीक है, और ये आ गया -2। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4/5 हो जाएगा और ये -2 आ गया। आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4/5 -2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम है 5, तो यहाँ से 4 ही आ गया और ये 10 आ गया, तो 10 माइनस के हैं और 4 पॉजिटिव के हैं, तो ये -6/5, ये आंसर आ गया। पार्ट 3 है इसका, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हम फाइंड पहले कर चुके हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/अल्फा स्केयर बीटा, इसको पहले ऐसे लिख लिया, प्लस 1/अल्फा बीटा स्केयर, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा स्केयर बीटा स्केयर को जब अल्फा स्केयर बीटा से डिवाइड करते हैं तो बीटा बचता है, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बीटा आ जाएगा और यहाँ अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। अब अल्फा बीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा का स्केयर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 5/4 और अल्फा बीटा जो है हमारे पास 3/2 और ये सारे का स्केयर आ गया, इसको ये 5/4 आ गया और 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/4 डिवाइड 9/4। अब इसका साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे तो इसको उल्टा देंगे, ये 4/9 आ गया। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5/9, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्केयर बीटा, ये एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा, ठीक है, तो यहाँ से जब बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, यानी अल्फा क्यूब आ गया, प्लस यहाँ से बीटा क्यूब आ गया। अब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसको कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए, कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये ऐड कर दिया और ये ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ गया अल्फा बीटा। अब ये देखें, ये हमारा फार्मूला बन जाता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा अल्फा बीटा के डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा के। वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 5/4, ये क्यूब आ गया, -3 अल्फा बीटा की जगह पे 3/2 आ गया और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5/4 आ गया और डिवाइडेड बाई 3/2। यहाँ से 5 का क्यूब आ जाता है 125 और 4 का आ जाता है 64, ठीक है,
3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, डिवाइडेड बाई 3/2 आ गया। ठीक है, यहाँ से एलसीएम आता है 64 डिवाइडेड बाई 3/2, ऐसे ही आ गया। 64 को 64 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आ गया। 8 को 64 से 64 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आता है। 8 को 45 से मल्टीप्लाई करना, 44 जी, 8 चौ 32, 32 और 4 36, ये 360 माइनस 360 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। 365 नेगेटिव के हैं और 125 पॉजिटिव के हैं, तो ये आ जाएगा 5, 3 में से 2 गए तो ये 235, नहीं नेगेटिव के 235 आ गए, माइनस 235 डिवाइडेड बाई 64, और ये डिवाइड हो रहा है 3/2 से। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बराबर है -235/64 डिवाइडेड बाई 3/2 से। अब यहाँ से ये आ जाएगा -235/64, मल्टीप्लाई में यानी साइन चेंज किया तो 2/3 आ गया। अब ये दो आपस में तकसीम करता है 64 को, ये आ जाएगा 32। अब ये देखना है 3 इसको मल्टीप्लाई करता है या नहीं। देखें, इनको आपस में जमा करें तो 3 इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, यानी 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 3 के बारे में नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं होता, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर -235 और 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 696, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स हैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं इक्वेशन को, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू L आ गई, B की वैल्यू M आ गई और C की वैल्यू N आ गई। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फ़ा बीटा है -B/A की, तो B की वैल्यू M आ गई और A की वैल्यू L आ गई। ठीक है, ये माइनस आ गई, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अब अल्फ़ा बीटा तो वो है हमारा C/A की, तो C की वैल्यू N आ गई और A की वैल्यू L आ गई, तो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया है वो है -M/L, और अल्फ़ा बीटा जो आया वो आया है N/L की। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। सॉल्व करने के लिए ये लिख लेता हूँ मैं इसको, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें से अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, और ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, अल्फ़ा बीटा की जगह पे N/L का स्क्वायर आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -M/L। ठीक है, ये आ जाएगा N²/L², और ये आ गया -M/L जी। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा -MN²/L³, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, 1/α² प्लस 1/β²। इसको फाइंड करते हैं। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, तो दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सेम उसी तरह देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को
एलसीएम ले लिया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर और यहाँ आ गया अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सेम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा को एक दफ़ा ऐड कर दिया और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का स्क्वायर। यहाँ से ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा है माइनस एम ओवर एल के, इसका स्क्वायर आ गया माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पे आ गया एन ओवर एल और डिवाइडेड बाई एन ओवर एल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एन ओवर एल का स्क्वायर। इसको मैं आगे इधर ले लेता हूँ, इसको अलग लिख लेता हूँ, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी माइनस एम ओवर एल का स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आ गया माइनस 2n ओवर एल आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम एल को ऊपर ले जाएंगे तो यह बन जाएगा एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे एन स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एल स्क्वायर जो है हमारा कॉमन है वो एलसीएम आ जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एक एल ख़त्म हो गया, एल को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2nl ये आ गया। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2nl क्यूब। ठीक है, और डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया।